हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। आपका हमारे इस छोटे से सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। इसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि अभी आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जब तक आप लोग 5 से 6 प्रैक्टिस नहीं करवा देते तब तक मैं आपको हार्ड क्वेश्चंस नहीं लेके आऊँगा, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चंस के बारे में समझना है, उसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। और देखिए, जो हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं, इनमें क्वेश्चन बिल्कुल जो है ईज़िली पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूपी पुलिस में 40-45 क्वेश्चन जो होते हैं, वो रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपको पता है कि जीडी हुआ, एसएससी सीजीएल का हुआ, इसमें जो है 20-25 क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो इसीलिए पेपर के जो बनाते हैं ईज़िली बिल्कुल बनाते हैं, यानी कि आसान तरीक़ा से, ठीक है। आप लोग उसको 30 से 40 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले आराम-आराम से जो है आसान-आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपकी स्क्रीन पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दिल्ही को क्या लिखा है, EFMIJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको बताना है लखनऊ कैसे लिखा जाएगा। चलिए, तो आपको लिखना है किसके बारे में, आपको जो है ल लग दिल्ही के बारे में दिया गया है, लखनऊ के बारे में लिखना है, ठीक है। लखनऊ का कोड क्या होगा? अगर आप लोग इसे अच्छे से देखें तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा? देखिए, इसका जो कोड होगा सामने-सामने से होगा, ठीक है। आपको डी से ई की जाना है तो कहेंगे भैया +1 हुआ है। उसी प्रकार आपको ई से जो है एफ तक जाना है, यानी +1 हुआ है। उसके आगे आप लोग एल से एम जाएँगे तो +1। उसी प्रकार एच से आई जाएँगे तो +1। उसी प्रकार आई से जेड पर जाएँगे तो +1, यानी कि आपको पता चला है कि आप लोग देखे हैं कि सभी अक्षरों में, यानी सभी लेटर्स में जो है हमारे +1 +1 +1 किया गया है, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह +1 सब में कर देना है लखनऊ के अक्षर में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पीछे से करिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है एक इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, लेकिन इसमें डब्ल्यू है, तो आपको डब्ल्यू दिख ही रहा, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, कट गया। आप लोग आंसर को बिल्कुल जो है ऑप्शन काटना सीखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यम वी यहाँ पर भी, यम वी यहाँ पर है, यम वी यहाँ पर है, लेकिन इसमें यल है, इसमें डी और यल है, ठीक है। अब देखिए इस चूँकि मैं चेंज करूँगा, अभी इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सी के बाद क्या आता है, तो आप लोग कहेंगे भैया सी के बाद जो आएगा वो डी आएगा, क्योंकि सभी में हमें +1 किया गया, यानी कि तीसरे स्थान पर क्या आने वाला है, तीसरे स्थान पर आने वाला है हमारा डी। तो देखिए तीसरे स्थान पर किसमें यल आ रहा है, क्या यम बी यल, यल के स्थान पर डी तो नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब वी के बाद डी है, तीसरे स्थान पर डी है, तो आप कहेंगे भैया हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है और डी वाला बिल्कुल हमारा रॉन्ग है, ठीक है। देखिए आप लोग ऑप्शन से काटना सीखेंगे, आप आंसर जल्दी से दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपका श्रृंखला है, आपसे पूछ रहा है कि 3, 8, 15, 24, 35 अगला जो है क्या होने वाला है, 40 होगा, सॉरी दोस्तों, 46, 48, 50 या 52 होगा, आपको बताना है। चलिए, तो आइए मैं इसको जो है मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इसमें दिया गया आपको क्या दिया गया है, 3 से आपको 8 पे लेके गया, तो कितना प्लस किया गया होगा। उसी प्रकार 8 से 15 पे पता नहीं कितना प्लस, आप जब 24 पे भी प्लस करेंगे तो पता नहीं कितना प्लस किया गया है। 24 से आप 35 पे जाएँगे फिर भी हमें नहीं पता चला कितना प्लस किया गया। आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 3 और 8 का अंतर लेंगे तो कितना बचेगा भैया, 5। उसी प्रकार जो है 8 से 15 पे जाएँगे तो क्या मिला हमें, हमें मिला 7, यानी कि 7 मिला। उसके बाद जाएँगे तो 9 5 14, यानी कि 24 हो गया, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस किया गया है 9, आगे कितना होगा 11 होगा। कैसे मुझे पता चला, इसमें देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, इसमें भी 2 का, आगे कितना होगा भैया 2 का अंतर ही होगा। तो जब 2 का अंतर होगा, 11 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 13, 13 में 35 को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक ही जो है इकाई के स्थान पर 8 है, बाकी इन तीनों ऑप्शंस में इकाई के स्थान पर 8 नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी ए, सी, डी बिल्कुल रॉन्ग होंगे, यानी कि गलत होंगे, ठीक है। चलिए, हमारा टारगेट है 30 क्वेश्चन जो है 40 मिनट में करवाना है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन और आपको देना है इसका आंसर। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा के लिए कि आप लोग प्लीज़ एक छोटा-सा कमेंट करिएगा हमारे इस वीडियो के बारे में, ठीक है? कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको करवाया जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, क्या ये ठीक-ठाक से चल रहे हैं कि नहीं? कोई भी यदि प्रॉब्लम्स हो वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और दोस्तों मैं प्रचार के रूप में जो 2 या 3 आपको इमेज दिखाता हूँ, अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो बिल्कुल इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। मैं आपको जो है
आगे से इस मतलब कि जो आपको दिखाता हूँ थंबनेल, तो आगे से वो नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है? केवल आपको जो है क्वेश्चंस ही दिखेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, ए का जो है ए बी का भाई है, यानी कि कौन भाई है? ए जो है वो बी का भाई है। बी के बारे में पता चला? नहीं भैया। तो ए क्या है भैया? भाई है। कौन भैया? ए। ए का जो सिंबल बनाऊंगा मैं त्रिभुज से, तो बीच का पता ही नहीं क्या है। ए मतलब कि महिला है या फिर पुरुष है, ठीक? अब आपकी स्क्रीन पर आपसे देखिए क्या कह रहा है? बी जो है सी की बहन है। बी जो है वो सी की बहन है। सी की बहन कौन है भैया? बी, ठीक है? देखिए बी जो है सी की बहन है, यानी कि सी लड़की हो जाएगी, और सी जो है लड़का या लड़की ये भी पता नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? सी जो है डी का पिता है। सी जो है वो डी का पिता है। तो यानी कि ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा पुरुष हो गया। इसका पुत्र कौन है भैया? डी है। अब आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है? ए का डी से संबंध। आपको जाना है से का की तरफ, डी से जाना है आपको ए तक। अगर देखिए ये आपके पिताजी हो गए, पिताजी की बी बहन हो गई, बहन की जो भाई होता है वो आपको क्या लगेगा? आपका चाचा लगेगा, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है। बाकी ये तीनों जो है ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये है चौथा क्वेश्चन। इन चौथे क्वेश्चन को जो है आपको आंसर देना है। इसमें देखेंगे यदि आप लोग, तो देखिए इसमें कौन सा जो है, क्या इसमें लग रहा है? +1 +2 का, या फिर +1 -1 का। देखिए इसमें जो है क्या नियम लगा है आपको बताना है, ठीक है? आपको जो है इन सारे क्वेश्चंस को 40 मिनट में दोस्तों बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो देखिए जो ए है हमारा, बी पर गया तो +1 हुआ, और यहाँ पे भी +1 हुआ, यहाँ पे भी प्लस होगा। आगे क्या होगा भैया? +1 होगा तो क्या होगा? डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ठीक है? उसके बाद जो है अगर देखा जाए, सॉरी, जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्लू, डब्लू में से जब आप, यानी कि डब्लू का जो क्रमांक होता है 23 होता है, 23 में से 1 घटाएँगे तो 22 आएगा। ये जो ऑप्शन नंबर कौन-सा हमारा है भैया? ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है। इसमें फार्मूला एक और लग रहा था, +1 का -1 का, ठीक है? देखिए पहले +1 फिर -1, +1 -1, ठीक है? देखिए +1 करें तो बी मिला, -1 करें तो वाई मिलेगा, ठीक है? या फिर कह सकते हैं भैया इसमें अपोजिट भी है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी और एफ का यू, ठीक है? मुझे उम्मीद होगी कि आपको जो है क्रमांक भी याद होंगे, ठीक है? आपको बताना है इनमें से विषम क्या है, ऑड कौन-सा है, ठीक है? देखिए त्रिभुज है, वर्ग है, घन है या फिर भैया वृत्त है। पता नहीं चारों ऑप्शंस में से कौन बिल्कुल हमारा राइट होगा, ठीक है? मुझे बिल्कुल उम्मीद होगी कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। चलिए, तो मैं जो है अब आपको इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज है, ये हमारा अलग हो जाएगा, बाकी वर्ग, घन और त्रिभुज ये तीनों अलग हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब आपसे स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है बुक को 43 लिखा गया है तो पेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? बुक को 43 लिखा गया है, तो जो हमें पेन को क्या लिखना है, ठीक है? आपको बताना है। चलिए, देखिए क्या इसमें विपरीत का क्रमांक लिख के जोड़ा गया है, या फिर जो है सेम सेम इसी को उतार दिया गया है। तो पहले मैं जो है, जो हमारा ए बी डबल ओ के का है, इसी का हम क्रमांक लिखेंगे पहले। देखिए वो हमारा होता है 15, 2 बार वो दिया गया है तो यानी कि 30 हो जाएगा। 11 प्लस 2 यानी कि देखिए आप जो है 23, यानी कि आप कहेंगे भैया 43, ठीक है? ये 2 1 3 और ये 43 हमारा हो गया, ठीक है? अब मुझे पता चला कि ए इन्हीं का क्रमांक है, तो आपको पेन को भी इसी तरह लिख लेना है, ठीक है? ये हो गया 16, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 14, ठीक है? देखिए 6 4 10 5 15 यानी कि 35। ऑप्शन नंबर कौन-सा हमारा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं भैया? गलत हैं, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि दक्षिण पूरब आपकी बाईं ओर है तो आपका मुख किस दिशा में होगा? देखिए होती हैं कुल 4 दिशाएँ होती हैं। कौन-कौन सा भैया? पहला होता है उत्तर, दूसरा होता है दक्षिण, इसके बाद होता है पूरब और इसके बाद ये होता है भैया पश्चिम, ठीक है? देखिए, आपके पास जो है 4 दिशाएँ भी आ गईं। अब आपका कह रहा है भैया कि आपका मुख किस दिशा में है, यदि आप आपकी नहीं होगा, आपकी बाईं ओर है, यानी दक्षिण-पूरब जो आपकी बाईं ओर है, यानी कि आपका जो हाथ है वो बाईं की तरफ है, ठीक है? यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है?
ये आपका बायाँ हो गया और ये आपका हो गया दायाँ, और ये आपका जो चेहरा है किस दिशा को इंगित कर रहा है? तो आप कहेंगे भैया उत्तर-पश्चिम को, ठीक है? किसको इंगित कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी उत्तर-पश्चिम को। उत्तर-पूरब, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम तीनों रंग हैं, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा 8वां क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? कि इसका जो है आंसर क्या है? देखिए आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा वेन आरेख शिक्षक, पुरुष और पिता के बीच संबंध को सही दर्शाता है, ठीक है? आपको बताना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस केवल आप इसके अच्छे से प्रकृति के रूप जो है कैसे इसका जो है क्या-क्या इसमें मतलब कि कौन-सा नियम इसमें लगाया जाए, आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये हमारा पहले क्वेश्चंस का है, ये मतलब कि ऑप्शंस का, ये दूसरे ऑप्शंस का है, ये हमारा जो है तीसरे ऑप्शन का है और ये जो हमारा है चौथे ऑप्शंस का है, ठीक है? तो आपको बताना इन चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन-सा सही है? क्या कह रहा है आपसे? वेन आरेख शिक्षक, पुरुष और पिता। देखिए इसमें कौन-सा है? देखिए पिता अलग, शिक्षक अलग और पुरुष अलग। तो दोस्तों ये गलत बात है, कुछ महिला भी शिक्षक होती हैं। ये तो दोनों बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? अभी देखिए हमारा तीसरा को छोड़िए, चौथा देखिए क्या कह रहा है इसमें? मतलब कि मान लीजिए मैंने जो है ये शिक्षक हो गए और ये पुरुष हो गए, पिता। देखिए सभी पिता नहीं होते हैं, कुछ पिता होते हैं, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर केवल हमारा सी बिल्कुल राइट है, ठीक है? अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है? चलिए, तो आइए मैं इसका आंसर देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है? 1 जनवरी से सोमवार है, तो उसी वर्ष 1 मार्च को कौन-सा दिन होगा? तो आपको इसको लगाने के लिए क्या करना होगा? जनवरी हमारी होगी 31 की, फरवरी होगी हमारी 28 की। क्यों 28 होगी? यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ष, यानी कि 365 दिन वाला होता है सामान्य, ठीक है? अब उसके बाद जो है 1 मार्च तो हमारा है ही। अगर इसमें आप 7 से भाग लगाएँगे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। उसके बाद जो है 7 से भाग करेंगे 0 मिला। उसके बाद यहाँ पे 1 है। यानी कि आप यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिला भैया 4, और चौथा दिन कौन-सा होता है? जनवरी सॉरी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी गुरुवार भी कह सकते हैं, ठीक है? बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएँगे भैया? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएँगे, यानी कि गलत हो जाएँगे। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा 10वां क्वेश्चन। चलिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या? सभी डॉक्टर शिक्षित हैं और कुछ शिक्षित लेखक हैं। देखिए मैंने इसका डायग्राम बना दिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए अब आपको क्या करना है, सभी डॉक्टर जो है शिक्षित हैं, यानी कि जो सभी डॉक्टर हैं, क्या भैया एस से यानी कि हम शिक्षित को दर्शाएँगे। कुछ शिक्षित लेखक हैं, यानी कि लेखक कौन भैया? ए वाला, ठीक है? अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुछ डॉक्टर लेखक हैं, भैया जो डॉक्टर है, कुछ जो है इसको काट रहा है, आप कहेंगे नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत। उसके बाद जो है हमारा सभी लेखक शिक्षित हैं, तो क्या सभी जो लेखक हैं शिक्षित के मतलब अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा है शिक्षित और ये हमारा है लेखक। तो क्या ऐसा है? तो आप कहेंगे नहीं भैया ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या सही होगा? दोनों सही नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएँगे भैया? रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, देखिए ये हमारा 15 अगस्त को एक वीडियो आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट का होगा और इसको काफ़ी मेहनत से बनाया जा रहा है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा-सा वीडियो है, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको बताइए, एप्पल का कोड 50 लिखा है तो मैंगो का कोड क्या होगा? ठीक है? आपको बतानी है कि एप्पल का कोड 50 है, तो मैंगो का कोड क्या होगा? 49, 50, 52, 55। इन चारों ऑप्शंस में से कौन-सा हमारा बिल्कुल राइट है? देखिए, इसको कैसे किया गया होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एप्पल का जो कोड है हमारा 50 है। 50 कैसे बना होगा? देखिए, इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए जो है, आपको इनका क्रमांक हमेशा याद रहना चाहिए। जब भी आपको दिया हो, तो सबसे पहले आप लोग विपरीत में ना जा कर के, आप जो है
जो इनका रियल मान है इसी को नोट कर लिया करिए कॉपी पे, ठीक है। देखिए ए का कोड क्या है, एक। अब 16 मतलब पी होता है हमारा 16 पे, डबल पीरियड यानी कि हो जाएगा 32, यानी क्या होगा भैया 32 प्लस 32 होगा। उसके बाद जो है एल होता है 12 पर, फिर उसके बाद होगा हमारा 5, ठीक है। ई हमारा होता है 5 पर, इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 5 2 7, 7 2 9 1 10, यानी कि हो गया 40 भैया, सॉरी 50 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो होगा 50 हो गया, ये हमारा जो है 50 हो गया। अब उसके बाद आपको बताना है मैंगो के बारे में। तो मैंगो का भी कोड जो है इसी तरह नोट कर लीजिए। एम होता है हमारा 13 पर, प्लस 1 पर, उसके बाद प्लस 14 पर, प्लस 7 पर, प्लस 15 पर, ठीक है। प्लस 15 पर 5 4 9 9 1 10, ठीक है। देखिए थोड़ी सी कहीं रॉन्ग लग रहा है, कहीं गलत हुआ है, ठीक है। देखिए देखिए ये हमारा है 5 7 5 12 12 4 16 16 1 17 17 3 20, यानी कि लास्ट में 0 आएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर किसमें है, देखिए केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। बाकी ये तीनों हमारे जो ऑप्शन से बिल्कुल रॉन्ग है। यानी देखिए 20 आपको मिल ही गया, 20 10 30 30 10 40 40 10 50, यानी कि 50 हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब आपके इस ऑप्शन मतलब स्क्रीन पर हमारा आ रहा है 12वां क्वेश्चन, इसका जो आपको आंसर देना है। देखिए एक श्रृंखला में, चलिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारी आ रही है अगली क्वेश्चन संख्या है 7 14 28 56। तो अगली संख्या क्या होगी, आपको बताना है कि अगली संख्या हमारी क्या होने वाली है। देखिए आपको पता चला भैया 7 से 14, 14 से 28, 28 से 56। क्या आप लोग सोच सकते हैं इसमें क्या हुआ होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 7 प्लस कर दें, इसमें 14 प्लस कर दें, इसमें 28 प्लस कर दें, आने वाले में 56 प्लस कीजिए, तो भी हमारा लग जाएगा। या फिर आप लोग जो है सभी संख्या में 2-2 का गुणा करा दीजिए। देखिए 7 में 2 का गुणा कराएँ 14, 14 में गुणे 2 कराएँ 28, 28 में गुणे 2 हो गया, तो हमारा क्या हो गया 56, 56 में जब आप लोग 2 से गुणा कराएँगे तो 56 दूना होता है 112, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। बाकी तीनों आंसर क्या होंगे, तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा है 13वां क्वेश्चन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, राम मोहन से लंबा है, सोहन सॉरी मोहन जो है सोहन से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर अब आपको लोग जो है देना है, अब आप लोग इसका आंसर दीजिए क्योंकि प्रैक्टिस चल रहा है। देखिए आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट हो रहा है, यदि आप को जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को रोक रोक कर जो है सॉल्व किया करिए। जब स्क्रीन पर आपकी जो है क्वेश्चन आ जाए तो हमारे वीडियो को रोक दिया करिए, ठीक है। जब आप लोग रोक देंगे तो आपके पास समय मिल जाएगा, अब आप लोग इसको सॉल्व करके फिर आंसर मिला लिया करिए। अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको समझ लिया करिए। चलिए तो अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, कि कह रहा है राम मोहन से लंबा है कौन, राम जो है मोहन से लंबा है, यानी कि ये हमारा मोहन है और ये हमारा है राम। यानी कि राम बड़ा है किससे, मोहन से, और सोहन से लंबा है कौन भैया, मोहन। मोहन जो है उस सोहन से लंबा है, तो सोहन छोटा है किससे, मोहन से। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा कौन है। अब आपको पता चला भैया ए यस, यानी कि सोहन ही हमारा जो है सबसे छोटा है। तो हमारा जो है ए वाला और ए दो मतलब बी और डी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, और सही हमारा क्या है, ए से मतलब जो हमारा सी वाला है सोहन, यही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 14 क्वेश्चन। तो आपसे पूछना है इन सभी में सबसे अलग कौन है, और आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है भारत की राजधानी कहाँ पे है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, अब आपको बताना है। तो आइए एक छोटू से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका दोनों आंसर दे दिए होंगे। एक मैक्सिमम 3 सेकंड का क्वेश्चन था ये। देखिए जो सबसे अलग है वो है भारत, क्यों भारत हमारा अलग है। देखिए भारत के अंदर क्या क्या गया, ये दिल्ली आएगा, मुंबई आएगा और चेन्नई आएगा, ठीक है। दिल्ली मुंबई चेन्नई आएंगे किसके अंदर, भारत के, इसलिए भारत हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब भारत की राजधानी कहाँ भैया, वो है दिल्ली, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि मंडे को ए लिखा जाता है तो फ्राइडे को क्या लिखा जाएगा। मंडे को NPOEBZ लिखा जाता है, तो फ्राइडे को क्या लिखा जाएगा, अब आपको बताना है, ठीक है। देखिए मंडे को लिखा जा रहा है, N से N गए +1 हुआ, O से P गए +1 हुआ, उसके बाद N से O गए +1 हुआ, D से E पर गए +1 हुआ, ए से बी गए +1 हुआ, वाई से जेड गए तो +1 हो गया। उसी प्रकार हमारा फ्राइडे में क्या किया गया है, एफ में आपने +1 किया तो जी हो गया,
उसके बाद आर में +1 किया तो यस हो गया, आई में +1 किया तो जे। देखिए कहाँ कहाँ पे हमें मिला, बी सॉरी जी एस जे, जी एस जे, जी एस जे, जी इसमें ये देखिए ये नहीं है और ये नहीं, ठीक है। अब हमारा लास्ट में क्या है, वाई है, वाई जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जेड। यहाँ पे देखिए लास्ट में वाई तो है ही नहीं, है कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो आप लोग कोशिश किया करिए कि ऑप्शंस को काटने के लिए, ठीक है। देखिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक घड़ी में जो है 3:30 बजे हैं तो घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? यदि हाँ है तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर देखिए कैसे होगा, 3:30 आपको पता है कि यहाँ पे होता है हमारा 12 होगा, और यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा हमारा 3, और यहाँ पे होगा हमारा 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे होगा 9 10 11 होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि 3:30 तभी होगा जब हमारी घंटे की सुई 3 पर होगी और मिनट की सुई हमारी होगी किस पे, 6 पर, तब जाके क्या हमारा बजेगा, 3:30 बजेगा। आपको पता है कि 1 घंटे में जो है 1 घंटे में सुई कितने अंश का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे भैया 30 अंश का। आइए मैं एक छोटा-सा जो है न्यू पेज का प्रयोग करूँगा, ठीक है। ये रहा, 1 घंटे में 60 मिनट का जो है सॉरी 60 सॉरी देखिए 1 घंटे में कितने अंश की डिग्री मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी भैया, 30 का। अब वहाँ पे पूछा हमसे आधे घंटे का, आधे घंटे में कितना बनाएगी? जब आपको पता चला 1 घंटे में 30 का बनाती है तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? आप कहेंगे भैया 15 अंश का। कितने अंश का? 15 अंश का, ठीक। और 1, 2, 3 अगर 1 से 3 तक इसको सफ़र करने में कितने अंश का कोण बनाना पड़ेगा? आप कहेंगे भैया 90, क्योंकि 1 घंटे में 30 का बना तो 30 मिनट मतलब कि 3 घंटे में कितने अंश का कोण बन गया? आप कहेंगे भैया 90 का। इसी 90 में आपको जो है 15 को प्लस कर देना है। आप कहेंगे भैया 105 हमारा हो गया। अब आपको पता है कि मिनट की जो सुई होती है, यहाँ तक आने में जो है ये 12 से चलेगी, तो जब यहाँ तक आएगी मिनट की सुई जो है, कितने अंश का कोण बनाएगी? तो आप कहेंगे भैया 180 का। कितने की? 180 का। अगर आपको 180 में से जो है अगर आप 105 घटा देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है केवल 75 अंश मिलने वाला है, ठीक है। मुझे उम्मीद होगा कि एक आसान सा क्वेश्चन आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारी वीडियो को थोड़ा-सा रिवाइव करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप सभी को दोस्तों जो है श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएँ दोस्तों। इस समय अगर आप लोग भी कांवड़ वगैरह को जो है या भगवान के पास पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। यदि आपके आस-पास यदि कोई भी जा रहा हो, अगर आपको ऐसा लगे कि वो प्यासा हुआ है या फिर आपके घर के आस-पास के अगर यदि लोग हैं, तो आप लोग पानी वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे करवाइए, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए देखिए, यदि दक्षिण उत्तर का विपरीत है तो पूरब किसका विपरीत होगा? यदि दक्षिण जो है उत्तर का विपरीत है तो पूरब किसका विपरीत होगा? आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? देखिए अब आपको इसका आंसर कैसे मिलेगा? पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या? डायग्राम मतलब कि जो चित्र बना आपको जो है चित्र बनाना पड़ेगा। तो उत्तर हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दक्षिण, और ये हमारा होगा पूरब, और ये हमारा हो गया भैया पश्चिम, ठीक है? आपके पास चार चार मतलब कि चारों डायग्राम बन गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का। आपसे कह रहा है कि दक्षिण का जो उत्तर है वो विपरीत है भैया, यानी कि जो नीचे से ऊपर का हमारा होता है, यानी कि जो सामने वाला होता है वो हमेशा विपरीत होगा, ठीक है? अब देखिए आपसे कहा क्या, उत्तर जो है दक्षिण का विपरीत है, तो पूरब का विपरीत क्या होगा? पूरब के विपरीत क्या होगा भैया? आप कहेंगे भैया पश्चिम होगा, ना कि उत्तर होगा, ठीक है? ना कि पूरब होगा, ना कि दक्षिण होगा, ठीक? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहा है, एक लड़का उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में, यानी कि आप उसका चेहरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होती है हमारी कुल 4 दिशाएं। ये आपका ऊपर वाला है उत्तर, और ये हमारा होगा दायां, और ये होगा हमारा बायां, ठीक है। क्वेश्चंस में यदि दायां बायां कहे तो आपका दायां और क्वेश्चंस का दायां सेम ही होगा, और क्वेश्चंस का बायां और आपका बायां सेम ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है कि 10 मीटर उत्तर की ओर चले, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर गया, कितना मिनट चला, मीटर चला तो 10 मीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, यानी कि आपका दायां और इनका दायां बराबर रहेगा, ठीक है। दाएं 5 मीटर चला तो उसका मुख की दिशा में है,
आपको बताना है। चलिए, उसका जो मुख है किस दिशा में है? तो आप कहेंगे भैया उसका मुख जो है पूरब दिशा में है। किस दिशा में है? पूरब दिशा में। चलिए अब आपको बताना है ए बी बराबर सी है, सी प्लस डी बराबर ई है, तो ए बी डी का संबंध इसी से क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है ई का संबंध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एक समीकरण बनने वाला है। क्या बनने वाला है? समीकरण। देखिए ए प्लस बी बराबर क्या है? सी। उसी प्रकार डी सी प्लस डी सी प्लस डी बराबर क्या है? ई है। ठीक है, अब आपको इसी के बारे में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है। मैं इसको क्या ले लूँगा? काम में ले लूँगा। ठीक है, ए प्लस बी और प्लस डी बचेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी बचेगा। ठीक है हमारा, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, मुझे उम्मीद होगा कि आपको जो है हमारा ये आंसर बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमारा 20वां क्वेश्चन। कह रहा है कि इन सबसे अलग कौन है? आपको बताना है। ठीक है, पेन अलग है, पेंसिल अलग है, रबड़ या कुर्सी? देखिए, तो अगर इसका जो होगा तो कुर्सी अलग होगा। क्यों अलग होगा? कुर्सी कुर्सी जो कुर्सी जो हमारा है सबसे अलग हो। क्यों? ये हमारा लकड़ी वाला काम है, यानी फर्नीचर वाला। और स्टेशनरी वाला क्या काम है हमारा? ये तीनों है, रबड़, पेन, पेंसिल। ठीक है, यदि दोस्तों हमारी लैंग्वेज में यदि कोई भी गड़बड़ हो, तो जैसे कि अभी हमारा प्रैक्टिस नहीं बना है, मैं पहली बार शुरुआत किया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा गलती हो जा रही है, तो धीरे धीरे तो सुधार में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको डिलीट करता हूँ। हमारा एक ऐसा ही पेज आ गया था। देखिए क्या कह रहा है? श्रृंखला पूरी कीजिए। ठीक है, आपको बताना है ACFJO अगला हमारा क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ACFJO और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो आपको बताना है एस होगा, टी हमारा होगा, वी या होगा, या फिर यू हमारा होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन का क्या करना है? आपको आंसर देना है। ठीक, देखिए आप लोग जैसे भी दिया हो तुरंत क्रमांक लिखिए, 1, 3, 6, 10, 15। अब आपने देखा कि यहाँ से हमने प्लस किया, कितना प्लस किया गया है? +2, 3, 4, यहाँ पे 5, आगे क्या होगा? +6। उसके बाद 15 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे भैया 21, 21 पे क्या होगा? 21 पे हमारा होता है यू, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट है। बाकी और ये तीनों क्या हो जाएंगे भैया? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा 22वां क्वेश्चन। इसका जो आपको देना है आंसर। क्या कह रहा है? यदि किसी गुण भाषा में कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है कि डॉग का जो हमारा कोड होने वाला है वो क्या कोड होने वाला है, आपको बताना है। चलिए, तो आइए मैं आपको जो है इसका आंसर देता हूँ। देखिए सी हमारा होता है 3 पर, और ये 1 पर, और ये होता है हमारे 20 पर। अगर आपने देखा कि सी से डी हुआ तो +1 किया गया है। ठीक है, +1, और ए से बी तक गया +1। चलिए तो देखिए अब हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है 3, 1 20 पे जो हुआ था, यानी कि सब में +1 1 किया गया था। उसी प्रकार आप जो है डी से जो है आप लोग भी डी से जो है +1 कर देंगे तो क्या होगा? ई होगा। उसके बाद ओ से +1 किया तो ओ के बाद क्या होगा हमारा? ओ के बाद हमारा होगा पी। देखिए कहाँ कहाँ पे मिला? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। और बाकी जब जी में आपने यच को होगा तो आपको जब देखिए कहाँ कहाँ यच है, तो केवल ऑप्शन नंबर यही में हमारा है, और बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। तब आपको बताना है इसके बारे में कि कौन सा सही होगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है? आपको बताना है यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है? अब आपको बताना है। ठीक है, देखिए सभी गुलाब लाल हैं, तो जब भी देखिए जो हमारा बनेगा, यहाँ पे देखिए बोला सभी गुलाब फूल हैं। जो सभी गुलाब क्या भी आप फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं, यानी कि हो जाएगा लाल का। अब देखिए सभी गुलाब लाल हैं,
क्या सभी गुलाब लाल हैं? कहेंगे नहीं भैया, कुछ है नहीं है तो सभी कहाँ से होगा, तो कट जाएगा। कुछ गुलाब लाल हैं, क्या कुछ गुलाब जो है लाल हैं? यहाँ पे देखिए, कुछ गुलाब लाल हैं, कहेंगे नहीं भैया, ये भी नहीं है। क्या सभी फूल गुलाब हैं? तो देखिए, अगर जब आप लोग जो है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ कुछ में जो है हमारा बनता जाएगा, लेकिन जब आप बाहर से अंदर से बाहर आएंगे तो सभी में लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। तो आपका क्या कहेंगे भैया, केवल ऑप्शन नंबर डी ही हमारा निष्कर्ष बिल्कुल राइट है। अब देखिए, अब आपको क्या लगाना है, कह रहा है कि आज बुधवार है। बुधवार का जो कौन सा दिन पे होता है, यानी कि तीसरे दिन पे क्या होता है हमारा, बुधवार। अब वह पूछ रहा है आपके 100वें दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आपको क्या करना है, केवल आपको जो है इसी 100 में जो है 7 से भाग कराना है। 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7 बचा कितना, 30, 7 चौक 28, 29, 30, यानी कि बचा 2। हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, यानी कैरी 2 बच गया। आपको इसी को याद रखना है, रिमाइंडर होगा तो इसी में ले जाके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। और 5वीं हमारा जो होने वाला है वो होगा हमारा शुक्रवार, ठीक है। 5वीं हमारा होता है शुक्रवार होता है, बाकी गुरुवार, शनिवार और रविवार ये तीनों रॉन्ग है, यानी कि हमारे गलत है ऑप्शन। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा। ये देखिए, मैं जो है परसेंटेज इस प्रॉफिट लॉस ये सब का क्लास तो ले ही रहा हूँ, लेकिन जो है दोस्तों आपको मैथ का भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा 25वां क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी परिवार में पी क्यू का पिता है। देखिए, पी जो है किसका पिता है, क्यू का। पी पिता है क्यू का, क्यू आर की बहन है। आर की बहन कौन भैया, क्यू बहन है, तो पी का आर से संबंध। पी का आर से संबंध यानी कि अभी आपकी बहन होगी, आपकी बहन के पिता आपको क्या लगेंगे भैया, पिता ही लगेंगे, ठीक है। पी का आर से क्या लगेंगे भैया, पिता ही लगेंगे। बहुत छोटू सा क्वेश्चन था। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है इन सभी में से सबसे अलग कौन सा है, अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको जो है लगाने के लिए आपको दो चीज़ आना चाहिए, एक क्यूब रूट याद होना चाहिए, ठीक है। एक क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए और एक स्क्वायर को आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यही हमसे स्क्वायर रूट दिया गया है। देखिए, जो ये हमारा है और ये वाला और ये वाला, ये सब क्यूब है। देखिए, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, ठीक है। ये देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब, ठीक है। इसके प्रकार जो है ये हमारा 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और ये हमारा जो है 7 का क्यूब है, ठीक है। अभी हमारा क्या भी है, एक्स स्क्वायर है किसका, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा रॉन्ग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, आपको बताना है कि लेफ्ट दर्पण में लेफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि देखिए, ये आपके पास एल ई एफ टी लिखा गया है। अब आपको पूछा इधर जब आप पलट देंगे तो आपको क्या दिखाएगा, ठीक है। आपको क्या दिखने वाला है, तो देखिए, जो हमारा टी होगा सबसे पास होगा। दर्पण में ही होता है, जो सबसे पास होता है वो पास में रहेगा, जो दूर होगा तो हमेशा के लिए दूर होगा। तो सबसे पास में टी है, तो यहाँ पे देखिए पास में टी है, यहाँ पे भी पास में टी है, ये दोनों में नहीं है तो गलत हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या है, यल है, तो केवल देखिए इसमें ई आ गया तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सही कौन सा होगा, आप कहेंगे भैया ये हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, अब आपको बताना है 28वां क्वेश्चन। आपको इसका जो है आंसर देना है। कह रहे यदि किसी पासे में एक से मतलब एक के सामने 6 है तो दो के सामने क्या होगा। देखिए, मैंने मान लिया ये रहा हमारा, विपरीत बोल रहा है भाई साहब, 1, 2, 3 और ये हमारा हो गया 4, ठीक है। चलिए, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ अच्छे से, 1 मिनट वेट करिएगा। आपको तो पता ही है मैं क्या बना रहा हूँ, मैं आपके लिए पासा बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब आपका पासा जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ठीक है।
चलिए देखिए आपका पासा जो है बन के जो तैयार हो गया। अब आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि 1 के सामने 6 है, यानी कि 1 के विपरीत कितना है? 6, 1 के विपरीत 6 है, तो 2 के सामने क्या होगा? अगर मैं मान लिया 1 के विपरीत ये जो है 1 के विपरीत 6 है, तो ये हमारा होगा 2, ये होगा हमारा 4, ठीक है? और ये हमारा होगा 5, उसके बाद क्या बच गया? 3 बच गया, ठीक है? अब देखिए तो 2 के सामने पूछा है तो आपको जो है 4 दिया गया है, ठीक है? 2 के सामने क्या है भैया? 4 है, ठीक? बाकी क्या है तीनों? तीनों हमारा लॉक है, ठीक है? चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? यदि सभी बिल्ली जानवर हैं, जो सभी बिल्ली है, वो सभी बिल्ली जानवर है, सभी बिल्ली जानवर हैं, कुछ जानवर पालतू हैं, तो सही निष्कर्ष क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है। देखिए, इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना चाहिए, तभी जाके के इसका आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। देखिए, क्या कह रहा है? सभी बिल्ली जानवर है, ये जो सभी बिल्ली हैं, सभी बिल्ली जानवर है। चलिए, सभी बिल्ली जानवर हैं, कुछ जानवर पालतू हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। हमारा बिल्ली क्या है? यदि सभी बिल्ली, बिल्ली को हम कैट मानेंगे, कैट को लिखेंगे सी से, और सभी बिल्ली जानवर हैं, जानवर को हम क्या लिखेंगे? एनिमल, ई से लिखेंगे। उसके बाद जो है जानवर पालतू हैं, ठीक है दोस्तों? यानी कि अगर पालतू हैं तो भैया इसको हम पी से मानेंगे, ठीक है? अब आपसे क्या पूछा है कि क्या निष्कर्ष कौन सा सही है? देखिए, इसमें निष्कर्ष पूछा गया है, तो कुछ बिल्ली पालतू हैं, क्या कैट जो है इस पालतू को काट रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं भैया नहीं काट रहे, तो ये गलत हो जाएगा। सभी पालतू बिल्ली हैं, पालतू कैट को काट रही हैं? नहीं भैया उसके अंदर भी नहीं है। सभी बिल्ली पालतू हैं, तो सभी बिल्ली पालतू भी नहीं है, नहीं। तो कोई निष्कर्ष सही नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा? यही हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल तो राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब इसका जो आपको आंसर देना है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र शेष तीनों से भिन्न है, आपको बताना है, ठीक है? आपको ये है एच डब्ल्यू, ठीक, ये आपका है एच डब्ल्यू, ठीक है? क्योंकि आपको काम भी मिलना चाहिए, तो आप लोगों को यदि आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए मैं जीएस का भी सेशन चला रहा हूँ, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जीएस भी हार्ड नहीं है। अब मैं कोशिश करूँगा मैं चारों ऑप्शंस का विश्लेषण कर सकूँ, ठीक है? मैं उसके लिए अलग से पीपीटी बना के ले आऊँगा, ठीक है? और ये रहा, चलिए आपका एक मोटिवेशन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। आप लोगों ने सुने हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अभी इसके आगे वाली जो कहानी है, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा करिएगा। मैं इतना बोलूँगा बस केवल कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। चलिए दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमें जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।